ये जो हमने देखा कि लोकसभा में कई ऐसी सीटें थी, लगभग 44 थी 90 में से, जिसमें बीजेपी की लीड थी इन 10 लोकसभा सीटों में, जो अगर असेंबली सीट्स की बात करें, और करीब 42 में कांग्रेस की लीड थी। क्या इसी तरह का परफॉर्मेंस आप इस असेंबली इलेक्शंस में देख रहे हैं? पिछली बार लगभग 31 सीटें, इस बार डबल हो सकती हैं। राज बब्बर क्या कहते हैं? आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच की तरफ आप जो बात कह रही हैं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आप जाएंगे तो हरियाणा के लिए एक परसेप्शन है, वो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि किसी से भी बात करते हैं तो ये कहता है कि आम आदमी भी कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की तरफ देखते हैं तो आप ज़रा हरियाणा के अंदर बीजेपी को उधर उसकी नज़र मार के अगर आप देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश जो है जाना किन से जाता है। हरियाणा प्रदेश का वोटर बहुतात में या कौन सा वोटर है जो इन्फ्लुएंस करता है, वो यहाँ का है किसान, जवान, और उसके बाद में जो हमारे पास में जो एक ताकत सामने बन के आ रही है कि किसान, जवान और पहलवान। मतलब मैं पहले खिलाड़ी लाना चाह रहा था, लेकिन आप क्यों रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ पहलवान को आप सीमित करना चाहे थे विनेश के साथ में, वो ऐसा नहीं है। मैं खेल के साथ में जोड़ना चाहता हूं। ये पहलवान जो है ये खेलों का एक सिंबल है हरियाणा में, और इससे जुड़े हुए नीरज भी तो है। तो हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, और आज तीनों ही लोग जो हैं बीजेपी ने नाराज करके रखे हैं, और आज तीनों लोगों का अगर हम इसमें कोई चाहने अतिशयोक्ति नहीं है, आज तक शंभू बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं। जवानों के साथ अग्निवीर देने के बाद में इन्होंने क्या किया है कि जवानों को बेरोजगार कर दिया है, जवानों का सम्मान छीन लिया। और आज जहां पहलवानों की या खिलाड़ियों की बात होती है, आप देखिए बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कैसरगंज की यूपी की सीट जो है वो काट सके। वैसे अब उसके बेटे को दे दिया या किसी पत्नी को दे दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उसको वहां से हटा सके। तो ये बीजेपी की जो डायनास पॉलिटिक्स तो हरियाणा में कांग्रेस में ज्यादा है ना। किस तरह की? यहाँ तो हुड्डास का राज मैंने है। तो आप डायनेस्टी की तरफ ले जा रही हैं, मैं किसी कहना चाहता हूँ तो परिवारवाद है। नहीं, मैं कतई परिवार तो बात की बात है। जो सवाल का जवाब जो है, आपने कहा कि साहब यहाँ पर पहलवान, मैं कहता हूँ ये कांग्रेस, ये बीजेपी जो अब सरकार में कहती कि हमने पहलवानों को ये सम्मान है, वो सम्मान नहीं देते। अगर सम्मान दिया होता तो कांग्रेस का वो जिसके खिलाफ यहाँ का खिलाड़ी लड़ रहा था, जिसके खिलाफ खड़ा हुआ था, मैं आपको अगर अपना हादसा बताऊं, मेरे पास में वाई समथिंग सिक्योरिटी थी, तो मुझे कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरकार ने दे रखी थी। मैं जिस दिन ये पहलवान, ये खिलाड़ी बच्चे जब जंतर मंतर में धरने पे बैठे थे, मैं वहाँ गया उनसे मिलने के लिए, अपना सहयोग मतलब अपना साथ उनके साथ दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी लड़ाई में आपका साथ दे रहा हूँ। मैं वहाँ से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से बम्बई गया, बम्बई उतरते ही मेरे स्टाफ ने मुझसे कहा कि सर आपका जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दिल्ली में घर पहुँचा तो अभी रास्ते में मुझे कहा दिल्ली से फ़ोन आया कि साहब आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट डे मुझे किसी का फ़ोन आया, बहुत हमारे जानकार थे, पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा साहब एक आप लेटर लिख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि ये गलती से गए थे और हमारा कोई सिक्योरिटी। मैंने करना राज बब्बर इतना सस्ता है और ना इतना कमजोर। अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, मैंने, लेकिन ये कमजोरी इन लोगों की है कि वो तो कह रहे हैं कि आपने यूज किया विनेश फोगाट को। हमने क्यों यूज किया? ये तो दीपेंद्र हुड्डा और का कुछ श्रेय दे सकते हैं हम श्रेय दे सकते हैं राहुल जी के साथ उन्होंने मिलने के लिए इच्छा जाहिर की, वो मिले और उनको सम्मान दिया। ये क्यों नहीं दे सकते थे? ये भी बल्कि इन्होंने तो उसकी बहन की फोगाट की सीट ही काट दी। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने तो उसी की बहन की, उसकी कजन सिस्टर, जो उनके ताऊजी जो है वहाँ अभी भी जो है उसमें है बीजेपी में, तो ये तो इन्होंने क्या सम्मान देते हैं? इनका खुलासा, इनका चेहरा सामने है। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपने किस तरह से ये दावा कर सकती है कि वो सरकार यहाँ बनाएगी। पर ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफाइट है, कई सारी सीट्स को लेकर आपसी सामंजस्य नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुमारी शैलजा भी थी, अंजना इंटरव्यू कर रही थी, उनके कई सारे बयानों और वक्तव्य से साफ हुआ कि कहीं ना कहीं टीस तो है उनके मन में भी, कि वो चाहती थी जहाँ जहाँ से जो कैंडिडेट उतारे जाएं वो नहीं दिए गए। भूपिंदर हुड्डा की चलती है यहाँ पर,
कुमारी सैलजा की नहीं मानी गई क्योंकि वो एक महिला है, वो एक दलित है, और हो सकता है बहुत सारे अन्य फैक्टर्स हों जिसके बारे में आपको मालूम हो। क्या ये आपके लिए कुछ सीटों पर असर डाल सकता है? पहली बात तो ये है कि शैलजा जी हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। बेशक मैं आज उनके साथ में हमारी हरियाणा की लीडर हैं, लेकिन मैंने उनके साथ में उनके बगल की चेयर जो है मैंने लोकसभा राज्यसभा में शेयर की है, तो और बहुत ही सम्मानित महिलाएं हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आप हरियाणा को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, ये कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी ने तो खामियाजा उठाया है। मैं खामियाजा की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये गुटबाजी नहीं होती है। बड़े लीडर किसके पास में है? यहाँ हमारे पास, कांग्रेस के पास। हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, आपको दिल्ली में बैठ के दिखाई देता है, हरियाणा में दिखाई देता है, और बड़े प्रदेश है महाराष्ट्र में आपको दिखाई क्यों नहीं देता? बिहार में आपको दिखाई क्यों नहीं देता? हर जगह है क्या? अच्छा, यहाँ बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? मैं दक्षिणी ये कोई एक फाइट है क्या? वो कह रहे हैं आपके पार्टी में गुटबाजी, आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में। मैं तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ही मुझे यहाँ से डाइवर्ट करें मत कीजिए, मैं सवाल का जवाब पूरा लीजिए। मुझे आप ये बताइए, मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, मैंने चुनाव लड़ा है। इंद्रजीत के सामने बेशक मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनके सामने हमारा प्रतिद्वंदी की तरह से हमने आमने सामने रहे, लेकिन मेरे वो दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। क्यों नहीं उनको जो है, उनको बेचारों को कहना पड़ रहा है कि मेरा राज्य मंत्री में मेरा रिकॉर्ड है? क्यों? क्या वो नहीं बन सकते? भाई 2014 में 11 सीट दी इस दक्षिणी हरियाणा ने बीजेपी को, 2019 में दी, क्यों नहीं उनको कंसीडर किया गया? चलिए यार, दक्षिण इसकी रही बात अपना हरियाणा की, आप उत्तर हरियाणा में जाइए। अनिल विज इनके सबसे पुराने सम्मानित नेता हैं। मैं जानता हूं कि अंबाला में रिश्तेदार, उन्होंने भी तो जाहिर की ना सर सीएम बनने की इच्छा। नहीं तो आप उन्होंने उनको सीएम की कुमारी सैलजा जाहिर करती है, तो मेरी बात क्या, बुराई क्या है? उनके पास में लीडर नहीं है, वो उधार का सिंदूर लेके वो एमपी जिताते हैं। 6 एमपी कांग्रेस से निकाल के लिए हुए इस पार्टी ने, जो चुनाव में पिछली बार जो लड़े हैं। तो आप इसलिए ऐसा ना कहें, हमारे पास में बड़े लीडर हैं। 3 लाल हुआ करते थे, शुरू से हैं 3 लाल होते थे। इनके पास में एक चौथा लाल आया, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने। उनके 4 साल 118 दिन में उनको पत्ता साफ कर दिया, उनको बाहर कर दिया। क्यों किया? मैं भी हर्ट हूं इस बात से कि भाई क्या मनोहर लाल खट्टर जी का क्या दोष था कि उनको क्यों निकाला गया? ये एक सम्मान की बात होती है। तीनों लाल आज इनकी पार्टी में जो सम्मानित गिने जा रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं से इधर से पकड़ के लाए हैं, वो तो कांग्रेस के हैं।